एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ है जस्टिन ट्रूडो के साथ। पहले भारत से पंगा लिया और एकदम से 15 सेकंड में ही इसने 20 साल की सारी की कराई और पूर्वजों द्वारा जो रिश्ते बनाए गए थे उसको झोंक दिया। तो वहीं दूसरी तरफ फिर रूस से पंगा ले लिया और कहा कि रूस की संपत्तियों को जब्त करेंगे। और अब इजराइल से पंगा ले लिया। इजराइल इस तरीके से भड़का कि उसे माफी मांगनी पड़ रही है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं कनाडा के रक्षा मंत्री के सुर बदल गए हैं भारत के लिए भी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जब सैन्य अभियान शुरू किया था ना, तब उस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन नाजियों की विचारधारा के साथ चलने वाला देश है और रूसी सैनिक नाजी विचारधारा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को हिटलर की विचारधारा पर चलने वाला एक तानाशाह बताया। और आपको बता दें, कुछ इसी तरीके का सिद्ध हो रहा है कनाडा के पार्लियामेंट में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल बुरी तरीके से भड़का है कनाडा के ऊपर, और जितने गंदे तरीके से भड़का कि हड़बड़ाए हुए कनाडा ने तुरंत माफी मांगी है। लेकिन कितनी अजीब सी सिचुएशन पैदा हुई है, पूरी चीज जानेंगे तो लगेगा कि कनाडा के पीएम ने कुछ खा लिया है क्या, जो गलती पे गलती किए जा रहे हैं और नौबत ये आ गई है कि माफी मांगनी पड़ रही है। तो पहले ये छोटा सा क्लिप देखिए। इस क्लिप में एक 98 साल के बुजुर्ग को सम्मान दिया जा रहा है और सम्मान में संसद में सारे लोग खड़े हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और इस खड़े होकर अभिवादन देने में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी है। ये दोनों यहाँ तालियां बजाकर खूब इनका स्वागत कर रहे हैं। अब ये सारा चीज जो हुआ, इतने सारे लोग खड़े हो गए, मुझे तो अजीब लग रहा है कि बिना बैकग्राउंड चेक किए आखिर इस बुजुर्ग में ऐसा क्या है कि भड़क उठा इजराइल। और इजराइल के भड़कने के बाद यही स्पीकर जो इस वक्त सम्मान दे रहे थे, इस स्पीकर को माफी मांगनी पड़ी है। पहले इन्होंने जो सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए उसको सुनिए। We have here in the chamber today Ukrainian Canadian war veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. अब ये रायता क्या है तो आपको बता दें, ये रायता जो फैला है ना, ये रायता इसलिए फैला है क्योंकि इसे प्रेजेंट किया गया कनाडा के संसद में इस तरीके से कि ये आदमी दूसरे विश्व युद्ध का हीरो है। और असलियत क्या है, ये वो शख्स है जो हिटलर का सैनिक था, जिसने नाजी इकाई के लिए काम किया था। लिहाजा कनाडाई संसद में नाजियों के लिए काम करने वाले शख्स को सम्मानित करके जस्टिन ट्रूडो ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की बात करने वाले इस नेता का मन में लोकतंत्र के लिए कितना सम्मान है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने कनाडाई संसद में 98 साल के यारोस्लाव हुंका को यूक्रेनी नायक के रूप में मान्यता देने के लिए उल्टा, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, माफी मांगनी पड़ी। और इन्होंने कहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, इसने कहा अब भैया हम नहीं जानते थे, ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस तरीके से कर दिया है, हम तो बस खड़े हो गए। अबे तुम किसी को दे रहे हो अवार्ड, किसी को दे रहे हो अभिवादन और सम्मान, और तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है। माफी की मांग किसने की है? तुरंत इजराइल के यहूदी मानवाधिकार ग्रुप निकल कर आ गए और इन्होंने कहा कि जिस हुंका को तुमने सम्मान दिया है वो नाजी सैनिक है। और आपको बता दें, कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवर ने नाजी सैनिक को सम्मान दिए जाने को लेकर जस्टिन ट्रूडो की भारी निंदा की है और माफी मांगने को कहा है। जब ये विवाद खूब बढ़ने लगा तो कनाडा के संसद के स्पीकर रोटा ने इस विवाद के बढ़ने के बाद कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के संबोधन के बाद अपनी टिप्पणी में मैंने गैलरी में एक व्यक्ति के लिए तालियां बजवाई। बाद में मुझे ज्यादा जानकारी के बारे में पता चला, जिससे मुझे ऐसा करने के अपने फैसले पर पछतावा
पछतावा हो रहा है। रोटा ने इस पहल के लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी ली और इसे एक मानवीय भूल करार दे दिया। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि साथी सांसदों और यूक्रेन प्रतिनिधि मंडल सहित किसी को भी मेरे इरादे या मेरी टिप्पणियों के बारे में मेरे द्वारा दिए जाने से पहले पता नहीं था। कनाडा के स्पीकर ने यहूदी समुदाय से भी माफी मांगी। आपको बता दें, हाउस ऑफ कॉमन्स में जेलेंस्की ने पहले संबोधन दिया और बाद में रोटा ने गैलरी में बैठे हंका के लिए ये कहकर तालियां बजवाई कि रूस के खिलाफ ये लड़ा था। अब माफी की मांग करते हुए फ्रेंड्स ऑफ साइमन विसेंथल सेंटर ने कहा कि यहूदियों के खिलाफ भावना बढ़ रही है। कनाडा की संसद में ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हुए देखा गया जो विश्वास करने के लायक नहीं था। परेशान करने वाला है ये चीज कि यहाँ पर सम्मान दिया गया इसे। आप स्पष्टीकरण करो कि आपके संसद हॉल में ये शख्स कैसे दाखिल हुआ और सदन के अध्यक्ष से कैसे मान्यता मिल गई कि इसका खड़े होकर अभिनंदन किया जाए। वैसे माना जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए पूर्व नाजी सैनिकों को कनाडाई संसद में बुलाया गया था, लेकिन ऐसा करके जस्टिन ट्रूडो ने भारत के बाद अब इजराइल से पंगा ले लिया। और आपको बता दें अब क्या हो रहा है, कनाडा के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस बात को खुद उस विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं। अब ये जो विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने खुलकर कह दिया कि देखो, जो कनाडा के लोग हैं वो जस्टिन ट्रूडो से इस वक्त बहुत नाराज हैं और जस्टिन ट्रूडो शायद इग्नोर कर रहा है, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। लोगों के पास खाने की समस्या है, लोगों के पास आगे बढ़ने की समस्या है और लोगों के पास असुरक्षा भी है। खैर, मन में ख्याल आएगा कि चलो ये सब तो हमने जाना, बवाल कट गया, बवाल मच गया, लेकिन वो आदमी है कौन? तो आपको बता दें, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था ना, तब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन और पोलैंड। लेकिन यूक्रेन और पोलैंड का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां के लोगों की विचारधारा पूरी की पूरी नाजी थी और इस विचारधारा का फायदा हिटलर ने उठाया। उस वक्त इस इलाके में भर्तियां करवाई, इस तरीके से पोस्टर निकले थे और पोस्टर के बाद जो हिटलर के सेना के प्रमुख हुआ करते थे वो वहां पहुंचते थे और फिर वहां पर लोकल लोगों की भर्तियां हुई। ये यूक्रेनी थे और पोलैंड के निवासी थे, कुछ हिस्सों में, सारे हिस्से में नहीं, जो बाद में रूस के खिलाफ जाकर लड़ रहे थे। उनमें से ही एक शख्स था ये हुंका। कमाल की बात है कि जेलेंस्की के दादा इन लोगों से लड़ रहे थे और आज जेलेंस्की इनके लिए तालियां बजवा रहे थे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे डंडा पड़ना शुरू हो चुका है इनको। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।